काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा? काल भैरव का जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा जी को क्यों आया अभिमान? काल भैरव, जिन्हें भैरव बाबा भी कहा जाता है, भगवान शिव के क्रुद्ध और भयानक रूप हैं। उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी और उनका रूप विनाश और प्रलय से जुड़ा हुआ है। उनका शरीर काला, आंखें क्रोध में भरी हुई, दांत चीते के समान नुकीले और हाथों में अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मा की खोपड़ी होती है। काल भैरव का जन्म कैसे हुआ और क्यों ब्रह्मा जी का सिर काटा काल भैरव ने? जानते हो, आगे की कथा में एक बार की बात है। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी और सभी देवताओं से पूछा कि आप सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है? उस समय ब्रह्मा जी अभिमान में आके बोले, संपूर्ण सृष्टि में तो उत्पन्न करता हूं, मुझे किसने उत्पन्न नहीं किया है? मैं ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर नारायण के अंश ऋतु गुस्से में आके बोले, है ब्रह्मा जी, आप अहंकार में आके ऐसी बात कर रहे हो। नारायण का अंश हूं, मेरे कहने पर आप सृष्टि उत्पन्न करते हो। ब्रह्मा जी, आप स्वयं को श्रेष्ठ ना कहो। इस तरह दोनों विवाद करने लगे। फिर उन्होंने इसके निवारण के लिए वेदों से निर्णय देने को कहा। यह सुनकर वेदों ने कहा कि जिनमें सब भूतों का अंत होता है, जिनसे सबका प्रादुर्भाव होता है, जो समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, जो स्वतः प्रमाण हैं, संपूर्ण विश्व जिनके भीतर भ्रमण कर रहा है, जिसके प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशमान है, वे एकमात्र शंकर ही कैवल्य रूप हैं। वेदों के इस प्रकार कहने पर माया से मोहित ब्रह्मा एवं ऋतु ने कहा कि जो दिगंबर श्मशानवासी सपों के आभूषण धारण किए हैं, वे किस प्रकार प्रब्रह्म हो सकते हैं? प्रणव द्वारा निर्णय दिए जाने पर भी दोनों का अज्ञान नाश नहीं हुआ। उसी समय उन दोनों के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई, जो पुरुषाकृति में परिणित हो गई। उस ज्योति पुरुष को देखकर ब्रह्मा का पांचवां मस्तक कहने लगा कि हम दोनों के बीच यह कौन आ गया है? क्षण भर में वह पुरुष नील लोहित वर्ण, त्रिशूल पाणी, त्रिनेत्र, नागों के आभूषणों से युक्त बाल रूप परिवर्तित होकर रुदन करने लगा। उस समय ब्रह्मा ने यह समझकर कि यह बालक मेरे पंचम मस्तक से प्रादुर्भूत हुआ है, अतः अज्ञान के वशीभूत होकर इस प्रकार कहने लगे, हे वत्स, तुम मेरे मस्तक से प्रादुर्भूत होकर रुदन कर रहे हो, अतः मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। अब तुम मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा के इन गण युक्त वचनों को सुनकर यह बालक भैरवाकृति पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। वह श्याम वर्ण, काल स्वरूप, संपूर्ण विश्व का पालन एवं संहार करने की सामर्थ्य रखने वाला था, अतः उसका नाम भैरव प्रसिद्ध हुआ। उस भैरवाकृति को देखकर भी ब्रह्मा का अहंकार दूर नहीं हुआ। वे उस भैरवाकृति ज्योति पुरुष से कहने लगे कि हे वत्स, संपूर्ण जगत का भरण करने का सामर्थ्य रखने के कारण तुम्हारा नाम भैरव होगा, तुमसे काल भी भयभीत होगा, अतः तुम काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध होगे। ब्रह्मा के इस प्रकार दिए गए वरों को ग्रहण कर उसी समय काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका के नख से ब्रह्मा का पांचवां सिर काट लिया और कहा, हे ब्रह्मा, आपके पंचम मुंड ने शिवजी की निंदा की थी, उसे मैंने काटकर दंडित कर दिया है। अपना पांचवा सिर कट जाने पर ब्रह्मा को यथार्थ ज्ञान हुआ कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ है।